जय श्री राम। जैसा कि हमने अपने इस चैनल का नाम रखा है धर्मम सर्वोपरि, तो बहुत से लोगों के, हमारे दर्शकों के दिमाग में एक बात आती होगी कि हम तो अभी इधर से उधर से, यद्यपि भगवान का ही मैं चिंतन मनन और जो भी बोलता हूँ उसी में बोलता हूँ, लेकिन धर्मशास्त्र जैसी हम कौन सी बात कर रहे हैं। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं। अभी हमारे पास साधन तो उतने नहीं हैं, लेकिन हमने आज से आरंभ किया है धर्म शास्त्र के ऊपर, सनातन धर्म ग्रंथ और हमारी श्रुति और स्मृतियों में क्या क्या है। हम यथावत जितना है हम उसी को बोलते हैं, देख के बोलते हैं, शास्त्र को सामने रख करके बोलते हैं, अन्यथा नहीं बोलेंगे। शास्त्र में जो है वही बोलेंगे, किंचित भी हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। तो हम आते हैं आज सबसे पहले धर्म की व्याख्या समय समय पर महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, सिद्धियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने, तपस्वियों ने, सबने की है। और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी धर्म की व्याख्या की है। उसी संबंध में धर्म प्रकरण पर मनुस्मृति 2 अध्याय में क्या कहा जाता है धर्म के विषय में। वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विदाम आचाराश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो भीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः सर्वं तु समवेच्छेदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेतवे। संपूर्ण वेद और वेद जानने वाले ऋषियों की स्मृतियाँ और उनका शील अर्थात राग द्वेष का परित्याग, सज्जनों का आचार और आत्मसंतुष्टि, ये सब धर्म के मूल हैं। भगवान मनु ने जिसका जो कुछ धर्म कहा है वह सब वेद में लिखा है, क्योंकि मनु जी संपूर्ण ज्ञान को जानने वाले हैं और विद्वान मनुष्यों के को उचित है कि वेद के अर्थ जानने के उपयोगी शास्त्रों को ज्ञान नेत्र से देख करके वेद की आज्ञा अनुसार अपने धर्म में स्थित रहें। श्रुति स्मृत्युदितम धर्मम मनुतिष्ठन् मानवः इह कीर्ति मवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु मीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ यो मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद्विजः स साधुर्भिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। वेदाः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतश्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्। अर्थकामेषु शक्तानां धर्म ज्ञान विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ उभावपि हि तत्तौ धर्मौ सम्ययुक्तौ मनीषिभिः उदितेनुदिते चैव समयाद्युष्टे तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः। श्रुति और स्मृति में कहे हुए धर्म को करने से मनुष्य इस लोक में कीर्ति पाता है और परलोक में स्वर्ग आदि उत्तम सुख प्राप्त करता है। वेद को श्रुति और धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं। ये दोनों सब त्रयो जनों में अतर्क हैं, इनमें तर्क नहीं करना चाहिए, अर्थात इनमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। श्रुतियों में स्मृतियों में
इस पे तर्क नहीं करना चाहिए। वर्तमान में देख रहे हैं कि इन पे ही तर्क हो रहा है, क्योंकि संपूर्ण धर्म इन्हीं से प्रकाशित हुआ है। जो द्विज कुतर्क से और धर्म मूल श्रुति और स्मृति का अपमान करता है, वो वेद निंदक नास्तिक सज्जनों के समाज से बाहर कर देने योग्य है। वेद, धर्मशास्त्र, सज्जनों का आचार और आत्मसंतुष्टि, ये 4 साक्षात धर्म के लक्षण कहे गए हैं। अर्थ कामना से रहित मनुष्यों में ही धर्म ज्ञान होता है। धर्म को जानने की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए वेद ही श्रेष्ठ प्रमाण है। जहाँ वेदों में परस्पर विरुद्ध 2 प्रकार के धर्म हैं, वहाँ ऋषियों ने दोनों को करने को कहा है, क्योंकि पहले के पंडितों ने भी दोनों का वर्णन किया है। जैसे वेद की श्रुति है कि सूर्य के उदय काल में और सूर्य के अस्त होते समय में और सूर्य तथा नक्षत्र सहित काल में होम करे, तो समय में परस्पर विरोध होने पर भी आधिकारिक भेद से पूर्वोक्त का समय में ही होम करना योग्य है। ये है, अभी हमने धर्म प्रकरण, धर्मशास्त्र से धर्म प्रकरण लेके चले हैं। धर्मम सर्वोपरि चैनल पर आप इसको कंटिन्यू देखते रहें, तो धर्म के संबंध में क्या कहा गया है वो आपको समझ में अवश्य आएगा। वर्तमान में हो क्या रहा है, लोग कर क्या रहे हैं, लोग कह क्या रहे हैं, वो तर्क संगत है नहीं है, नीति संगत है, धर्म संगत है, वेद संगत है, शास्त्र संगत है नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है, शास्त्र कहता क्या है, धर्मशास्त्र कहते क्या हैं, वेद कहते क्या हैं, होना क्या चाहिए। हो क्या रहा है हमें उससे मतलब नहीं, होना क्या चाहिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। इसको सुने, समझें, इस पे किसी की कोई बाध्यता नहीं है। कल हम पुनः ये धर्म प्रकरण पे बोलते रहेंगे, और धर्म प्रकरण का अगला वीडियो देखने के लिए आप तब तक के प्रतीक्षा रख रहे हैं। जय श्री राम।